ध्यान दीजिए सब कोई। क्वेश्चन बैंक बिहार बोर्ड मैथ क्वेश्चन बैंक 2011 ईस्वी 2011 की क्वेश्चन बैंक और प्रश्न संख्या 27 से मैं इस वीडियो में काम कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि 26 तक का मैंने 2 वीडियो बना करके अपने प्लेलिस्ट में डाल दिया हूं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर प्रश्न कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 7/80 का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत। हमें ना ये बताना है कि 7/80 का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत। तो ध्यान दीजिए सब कोई। देखिए, भाग हमें नहीं देना है, सवाल पहले मना करिए कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, भाग से हमें नहीं सवाल बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिए, इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये 2 नंबर बराबर पूछता है, फिक्स माइंड में सेट रखिए, ये बीबीआई है। 2 नंबर 90% चांस है 2 नंबर में ये सवाल पूछेगा, इस टाइप का, ये नहीं इस टाइप का। तो हम सबसे पहले हर का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। हरों का अभाज्य गुणनखंड करने पर 80 मेरा हर है। अगर मैं इसका अभाज्य गुणनखंड करता हूं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, पंचे 80 हो रहा है। या इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 1, या 2m 5m लिख सकता हूं इसे। अब देखिए, सुनिए मेरी बात को, 3 कंडीशन में शांत होगा। एक तो हर के अभाज्य गुणनखंड में खाली 2 आए, या खाली 5 आए, या दोनों आए, मतलब 2 और 5। इसमें तीसरा कंडीशन है दोनों आ रहा है। इसके अलावा कुछ भी आएगा ना तो वो अशांत होगा। हाँ, एक शर्त है, आप देखिएगा, अगर कुछ आ रहा है एक्स्ट्रा तो वो ऊपर अंश से क्या कट रहा है। अगर कटेगा तो हम काट के उसे खत्म कर देंगे, ठीक है ना। फिलहाल इसमें ऐसा कोई फंडा नहीं है। यहां मैं लिखूंगा, जहां m तथा n क्या है, इसे ऋणोत्तर पूर्णांक कहा जाता है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। अतः प्रमेय 1.6 से 7/80 का दशमलव प्रसार शांत होगा। कंडीशन आप याद रखिएगा, 3 कंडीशन में शांत होगा, या तो 2 आए, या 5 आए, या ये दोनों आए, हर के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। ध्यान दीजिएगा, 28 नंबर प्रश्न पर आप हम लोग काम करेंगे। 28 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 नंबर प्रश्न कह रहा है, 15 cot a बराबर 8 दिया क्या है, 15 cot a बराबर 8, और हमें वैल्यू निकालना है साइन ए और सेक ए का। तो आप ना इसे लिख सकते हो cot a बराबर 8/15। अब मैं यहां एक त्रिभुज बना लूंगा, ठीक है। अब मैं यहां एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेता हूं। ये मेरा समकोण त्रिभुज हो गया, नाम दे देना है ए बी सी। कॉट ए बराबर क्या होता है, अगर ए कोण से मैं देखता हूं तो कॉट ए आधार बट्टा लंब, आधार मेरा हो गया ए बी, ए बी बट्टा बी सी बराबर 8/15, या मैं इसे लिख सकता हूं ए बी रेशियो बी सी बराबर 8/15। तो ए बी अब यहां आप मान लो 8x, और बी सी को आप मान लो 15x। ये मेरा 8x, ये मेरा हो गया 15x। तो समकोण त्रिभुज में मैं सबसे पहले उसका कर्ण AC निकाल लूंगा। समकोण त्रिभुज ABC में AC जो कि इसका कर्ण है, AC बराबर √AB² और प्लस BC²।
15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर, 8 64 एक्स स्क्वायर, जोड़ने पर 289 एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसका खंड करता हूं तो 17 एक्स, मतलब कर्ण मेरा 17 एक्स। ठीक है, और मुझे वैल्यू किसका निकालना है? इस क्वेश्चन में मुझे वैल्यू निकालना है साइन ए और सेक ए का। तो साइन ए मतलब ए कौन से देखना है? साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, साइन ए बराबर ए एंगल से अगर मैं देखता हूं तो BC बट्टा AC, देन BC हो गया 15x बट्टा AC हो गया 17x, x x खत्म, 15 बट्टा 17, ये मेरा वैल्यू हो गया साइन ए का। और सेके मुझे निकालना है, सेके क्या हो जाएगा? आधार, कर्ण बट्टा आधार, तो AC बट्टा AB, मतलब AC है 17x बट्टा 8x, x x कैंसिल, 17 बट्टा 8, ये मेरा आंसर हो गया। सवाल नंबर 3 अर्थात 29 नंबर, 29 नंबर प्रश्न। प्रश्न क्या रहा है? बिंदु 2,3, ध्यान दीजिए सब कोई, उनतीस नंबर में ए बराबर बिंदु दिया है 2,3 और बी बराबर दिया है 4,1, इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले आप x1 हो गया 2, y1 हो गया 3, x2 4, y2 1, और याद होगा आप लोग को दूरी फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 मेरा है 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 2 में से 4 गया, माइनस 2 का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर, तो 4 प्लस 4 ऐड करने पर √8, खंड करता हूं तो 2√2 मात्रक। ये मेरा हो गया आंसर 29 नंबर का। चलिए सवाल नंबर 30 नंबर प्रश्न क्या रहा है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें जिसके शीर्ष दिया है। ए है 1 कोमा माइनस 1, बी है -4 कोमा 6 और सी क्या दिया है? -3 कोमा -5। तो सबसे पहले x1 हो गया 1, y1 हो गया -1, x2 -4, y2 6 एंड x3 हो गया -3 और y3 हो गया -5। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y1 माइनस y2। ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला होता है यहां, सॉरी, y3 माइनस y1 ध्यान दीजिएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब ना आप इस पर वैल्यू डालिए, 1/2 इंटू x1 कितना है मेरा 1 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 हो गया 6 और y3 मेरा हो गया -5, ठीक है, प्लस x2 हो गया -4, y3 माइनस y1, तो y3 हो गया -5 और y1 हो गया -1, ठीक है, प्लस x3 का वैल्यू -3 डालूंगा और y1 माइनस y2, तो -1 -6, 1/2 इंटू 1 गुने 11 प्लस -4 इंटू -4 और प्लस -3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा -7 से, 1/2 11 प्लस 4 चौके 16 प्लस 21, 1/2 गुने 6 1 7 1 8 2 1 3 1 4 48, मतलब 24 वर्ग मात्रक हो गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब चलिए सवाल नंबर 31।
31 नंबर प्रश्न कह रहा है दो त्रिभुज के समरूप होने की शर्त। ये स्टेटमेंट है, याद रखिएगा आप लोग। दो त्रिभुज के हमें समरूप होने का शर्त बताना है। देखिए, दो त्रिभुज जो है ना, दो कंडीशन में समरूप कहेगी। नंबर 1 में यदि दोनों त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात क्या हो, समानुपाती। क्या होना चाहिए, समानुपाती। तथा पॉइंट नंबर 2 होता है दोनों त्रिभुज के संगत कोण परस्पर बराबर हो। अगर ये दोनों शर्त को कोई संगत त्रिभुज पूरा करता है, दो त्रिभुज, तो वो समरूप होंगे। ठीक है, अगला चलिए सवाल नंबर 32। 32 कह रहा है, उस साल पूछा था साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। तो a का मान हमें निकालना है। सबसे पहले साइन 3a है ना, इसके बदले में मैं लिख सकता हूं कॉस 90 माइनस 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। कॉस कॉस कैंसिल, बचा क्या, 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। या आप a को उस साइड ले जाओ तो माइनस 3a माइनस a बराबर माइनस 26 डिग्री और माइनस 90 डिग्री। तो माइनस 4a बराबर माइनस 9 2 11 116 डिग्री और a बराबर कितना, 4 दूनी 8 3 4 9 36 29 डिग्री। ये a का मान हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए सब कोई।